यार जब से विजय सर ने अटल 2026 बैच को लॉन्च किया है, तब से बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया है, बहुत सारे लोगों ने मैसेज कमेंट बॉक्स में भर दिया मैसेज कर कर के। सो बहुत सारे ब जो भाई हैं वो पूछ रहे हैं कि यार मेरे लिए सही रहेगी? क्या मैं इन वीडियो को देखकर अच्छा स्कोर कर पाऊँगा? क्या बैच के वीडियो को देखकर मैं सेलेक्ट हो पाऊँगा? एंड बहुत सारे मिथ हैं उनके दिमाग में कि ये मेरे लिए बैच सही रहेगा या इन फ्यूचर में मैं इससे बहुत अच्छा आने वाला जो पेपर है उसमें बहुत अच्छा स्कोर कर पाऊँगा। जनरली बहुत ज़्यादा जो लोग बच्चे पूछ रहे हैं कि इस बैच को फ़ॉलो करके मैं अच्छा परसेंटाइल गेन कर लूँगा और सबसे ज़्यादा जो बहुत अहम सवाल है, जो हमको एक प्रकार से लगता है कि एज़ अ एस्पिरेंट मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है कि यार ये बैच मेरे लिए सही रहेगा कि नहीं? इवन जब मैंने पहली बार इस बैच को भी जॉइन किया था, तब मेरे भी अंदर ये कन्फ्यूज़न था, क्या मेरे लिए सही रहेगा या मेरे लिए क्या मैं इससे अच्छा स्कोर कर पाऊँगा या नहीं? और सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूज़न रहता है कि यार इस बैच में सब कुछ पढ़ाया जाएगा कि नहीं, या इस बैच को स्टार्ट करने से पहले हमको कौन से चैप्टर हैं, जो बेसिक चैप्टर हैं उनको पहले कर लेना चाहिए, तब हमको ये बैच समझ में आएगी। इवन बहुत लोगों के मैसेज हैं, तो इस सारे मैसेज को मैंने एनालाइज़ किया और उस बैचेज़ को मैंने एनालाइज़ किया, दैट आफ्टर दैट आई विल डिसाइड दैट आई विल गिव अ प्रॉपर कि यस ये बैच आपके लिए सही रहेगा कि नहीं। और मैंने लास्ट ईयर बैच और इस साल की बैच को आपस में कंपेयर किया और आपस में दोनों को एनालाइज़ किया। जो मेरा एक्सपीरियंस रहा था जिस साल मैंने बैच जॉइन की थी और इस साल का जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपको शेयर मैंने लास्ट ईयर बैच से और इस ईयर के बैच को मैंने प्रॉपर एनालाइज़ किया। और मैंने जो कितने भी लेक्चर होते हैं उनके कॉन्सेप्चुअल एंड उनके मैंने लेक्चर के कॉन्सेप्चुअल डेप्थ को समझा और उनको एनालिसिस किया। नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैंने देखे, सब कुछ मैंने एनालिसिस किया, तब जाके मैंने आपको ये वीडियो। और अब मैं आपको बताता हूँ कि ये बैच आपके लिए सही रहेगा कि नहीं रहेगा। एक्चुअल में कौन से लोग इसको फ़ॉलो कर सकते हैं, ड्रॉपर या बिगिनर? और सबसे पहले जो बहुत बड़ी चीज़ इस एक दिमाग में आती है कि यार प्रैक्टिस कैसे करना है इस बैच को लेकर, ठीक है? तो सबसे पहले मैं टीचर की बात करूँ, तो विजय सर ने जितने भी टीचर रखे हैं, वो सारे ओजी टीचर रखे हैं और हर साल इनका मानना रहता है कि जितने भी टीचर रखते हैं, वो हर साल एक बहुत अच्छे, एक रिनाउंड फैकल्टी रखते हैं, जिनसे बच्चों के साथ बहुत अच्छी ट्यूनिंग बनती है और ये वही टीचर हैं, जिनकी हर एक बच्चे के साथ बहुत अच्छी ट्यूनिंग बैठती है। सबसे पहले मैं टीचर की बात करूँ तो जितने भी विजय सर ने टीचर रखे हैं, वो सारे टीचर ओजी हैं। सरप्राइज़ तो इस बात का है कि जितने भी टीचर हैं, वो सारे बहुत ओजी और बहुत रिनाउंस फैकल्टी हैं और उनका ये मानना रहता है विजय सर का कि बहुत अच्छे टीचर रखने का, क्योंकि टीचर जब अच्छे होते हैं तभी जाके एक प्लेटफ़ॉर्म रन करता है, तभी जाके आप बच्चे भी उनसे कनेक्ट होते हैं, है ना? सो मैं अगर फिज़िक्स की बात करूँ तो इंजीनियर घनश्याम सर जो फिज़िक्स पढ़ाते हैं, बहुत अच्छी फिज़िक्स पढ़ाते हैं, हिंदी, इंग्लिश दोनों में पढ़ा लेते हैं एंड बहुत बढ़िया लेवल के इंसान हैं और बहुत अच्छे से फिज़िक्स को समझाते हैं। एंड केमिस्ट्री की मैं बात करूँ तो केमिस्ट्री के लिए एमआर सर जो बहुत बढ़िया फैकल्टी हैं, एक बहुत रिनाउंस फैकल्टी हैं जिनको काफ़ी एक्सपीरियंस है केमिस्ट्री को लेकर और केमिस्ट्री को बहुत अच्छा बना देते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे हमसे मैसेज कर रहे थे कि सर केमिस्ट्री के लिए जो केमिस्ट्री के टीचर हैं उनके साथ मेरी ट्यूनिंग नहीं बैठती। अब धीरे-धीरे जब उनको फॉलो करते जाएँगे तो आपकी ट्यूनिंग ऑटोमैटिकली मैच होती जाएगी, क्योंकि किसी भी चीज़ को या किसी भी टीचर को समझने में थोड़ा टाइम लगता है। जब मैंने प्रिपरेशन की थी तब मेरे टाइम पर बहुत अच्छे टीचर थे जिनका नाम था जितेंद्र यादव सर। बहुत अच्छे लेवल के इंसान हैं, बहुत अच्छी फिज़िक्स केमिस्ट्री पढ़ाते थे, सॉरी। और मतलब बहुत बढ़िया लेवल के इंसान थे। एंड बायो के लिए मैं बात करूँ स्पेशली जो विजय सर पढ़ाते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यार किसी भी इंस्टीट्यूट का जो ऑनर होता है वो पढ़ाए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब एक बहुत बड़ा डिफरेंशिएट करता है, जो बैच ही लॉन्च करता है वो वही पढ़ाता है ना। सो बायो के लिए मैं बहुत अच्छा रिस्पेक्ट करूँगा, विजय सर को बहुत बढ़िया बायो पढ़ाते हैं। एंड एनएपी की मैं बात करूँ जो देव सर हैं या कृतिका मैम हैं, जो बहुत अच्छी मैम है, बहुत अच्छे टीचर है, जो देव सर हैं, बहुत अच्छी नर्सिंग एप्टीट्यूड पढ़ाते हैं एंड उनके पढ़ाए हुए बच्चे बहुत ज़्यादा सिलेक्ट होते हैं। और एक चीज़ और, मतलब जो नर्सिंग एप्टीट्यूड है उसको इतना बढ़िया बना देते हैं जिसका कोई जवाब नहीं। और इंग्लिश ग्रामर जो आपको पता है सबके फेवरेट जो ओपी ढरा सर हैं, वो बहुत बढ़िया इंग्लिश पढ़ाते हैं, मतलब उनकी तो बात ही अलग है। इंग्लिश ग्रामर में वो उनसे अच्छा टीचर हमारे हिसाब से नर्सिंग के एप्टेक में कोई नहीं होगा। तो ये सारे वही टीचर हैं जिनकी बच्चों के साथ बहुत अच्छी ट्यूनिंग मैच थ्रू करती है। अगर मैं इन शॉर्ट में बोलूँ तो अटल 2026 बैच में जितने भी टीचर के पॉइंट ऑफ से मैं अगर टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू में देखूँ तो टीचर जितने भी हैं वो सारे ओजी फैकल्टी, रिनाउंस फैकल्टी हैं। इसमें कोई भी कमी नहीं रखी है क्योंकि आप सारी चीज़ें इसको डेप्थ में पढ़ा रहे हैं। आई विल टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट। तो मैं यूपी सेट के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूँगा। तो मैं यूपी सेट के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताऊँगा कि कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको नहीं दिया जा रहा है, आपके लिए बहुत इनफ और बहुत बढ़िया जो कंटेंट है वो दिया जा रहा है। सब जो और हर चीज़ आपको सब कुछ प्रोवाइड की जा रही है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। सो बहुत सारे बच्चों का सवाल रहता है कि इस बैच को कैसे फॉलो करें, तो वो मैंने एक वीडियो में बना रखा है, उसको आप देख सकते हो, उसकी मैं लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दे दूँगा। सो इसमें मैं एक जो बहुत अहम चीज़ बताना चाहता हूँ कि प्रैक्टिस इट्स योर एवरीथिंग, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपकी डिफाइन करेगी कि आप किसी बैच को कितनी शिद्दत से फॉलो किया था। आप देखिए 3 चीज़ें होती हैं, पहली तो फी प्लस कमिटमेंट प्लस डिटर्मिनेशंस। अगर ये तीनों चीज़ें मिल जाती हैं, तब जाके आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं और आपके अंदर एक लगन आ जाती है कि यस मैंने फी भी सबमिट की है, मैंने कमिटमेंट भी लिया है और मैं डिटरमाइन करता हूँ दैट आई विल क्रैक द यूपीएससी एग्जामिनेशंस। एंड
मैं अगर प्रैक्टिस की बात करूँ तो प्रैक्टिस ही सब कुछ है। अगर आप किसी बैच को लिए हैं, अगर उसको प्रैक्टिस अगर उसमें से क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से नहीं करते हैं, तो मैं ये कहूँगा कि वो आपके लिए बैच भी खराब है और वो साल भी आपके लिए खराब है। तो मैं एक ही चीज़ कहूँगा प्रैक्टिस के लिए तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। ये आपको लास्ट बैच मान के पढ़ना है क्योंकि आपको पता चलता होगा कि 790 बहुत कम रुपए होते हैं, लेकिन एक्चुअल में देखें तो 990 और 790 बहुत ज़्यादा होते हैं। आप उनसे पूछना जिनके पास ₹90 भी ढंग के नहीं है, ठीक है? तो आपको अगर ईज़िली प्रोवाइड हो पाते हैं, ऐसे बहुत सारे मैं कमेंट आपको दिखा दूँगा, जो जो लोग ये बोलते हैं कि सर मेरे को कोई भी बैच लेने के भी पैसे नहीं है। आप समझ सकते हो ना? तो अगर आपको ये सौभाग्य मिला हुआ है कि अटल बैच 2026 कोई प्रेस्टीजियस जो बैच है, जो बहुत अच्छी बैच है, उसमें पढ़ने का अगर सौभाग्य आपको मिला है, तो प्लीज़ इसका फ़ायदा उठाइए, इसका दुरुपयोग मत करिए और इसको आप बढ़िया से फ़ॉलो करिए। और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं अगली मैं बात करना चाहूँ, वो है सीटीसी। सीटीसी आपको प्रॉपर मिल रहा है। मैंने हर एक चैप्टर का मैंने सीटीसी देखा है, बहुत बढ़िया लेवल का डिज़ाइन कर रहे हैं सीटीसी। और इवन मैं बहुत अच्छी जो मैं बात आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि आप नर्सिंग एप्टीट्यूड में या इंग्लिश ग्रामर की सीटीसी उठाएँगे, तो वो अगर आप सीटीसी की मैं बात करूँ, तो वो आप यूट्यूब पर उसको अ वीडियो के माध्यम से उसको आप देख सकते हैं, ठीक है? मैं क्लास नोट्स तो आपको मिल ही जाते हैं, प्रॉपर जो क्लास खत्म होती है उसके बाद क्लास नोट्स बन जाते हैं। अगर क्लास नोट्स आपको बनाना है तो नोट्स बना सकते हैं, वरना क्लास नोट्स आपके लिए इनफ है। सब मिल मैं थोड़ा ये भी बता दूँ कि कैसे आपको फ़ॉलो करना है, तो पहले आपको क्या करना है कि पहले आपको लेक्चर लेना है, फिर आपको सारे एग्ज़ाम्पल सॉल्व करने हैं, फिर आपको डीबीपी लगाना है, फिर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स की तरफ मूव करना है। लास्ट 3 ईयर्स के एटलीस्ट आपको कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाने चाहिए क्योंकि उससे आपको पता चलेगा कि किस लेवल के क्वेश्चन्स आते हैं। भाई शॉर्ट नोट्स साथ-साथ बनाना है क्योंकि शॉर्ट नोट्स हमारे लिए बहुत अहम है। जो बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट जिसको सारे लोग अवॉइड कर देते हैं, जो बच्चा इसको अवॉइड नहीं करेगा इस साल भी उसी की रैंक आएगी, उसका नाम है प्रॉपर टेस्ट। प्रॉपर मॉक टेस्ट लगाओ भाई क्योंकि मॉक टेस्ट से आपको पता चलेगा कि मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूँ और मॉक टेस्ट के साथ लगाते हुए सबसे जो इम्पोर्टेंट जो सबसे अहम चीज़ है, उसका नाम है एनालिसिस करना क्योंकि एनालिसिस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी चीज़ का अगर आप एनालिसिस नहीं करेंगे, तो आप अच्छे से समझ नहीं सकते क्योंकि एनालिसिस करना हमारे लिए बहुत अहम है। बाकी लास्ट टाइम का टाइम है और मैं बाकी यही कहूँगा कि आप मेहनत करिए, इधर-उधर मत भागिए और इधर-उधर किसी भी चीज़ को फ़ॉलो करिए तो शिद्दत से फ़ॉलो करिए। आपके लिए हर वो बैच अच्छा है जिसको आप शिद्दत से फ़ॉलो करना चाहते हैं। तो बैच को लेकर आपके पास कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए एंड इवन आपको अगर कोई भी सब्जेक्ट समझ में नहीं आता तो मैं उसके लिए गाइड करने के लिए हूँ। अगर मैं मानता हूँ कि बहुत सारे बच्चे होते हैं, सबका रिप्लाई वहाँ पे नहीं मिलता। दैट्स आई विल योर मेंटर। जितने भी अटल बैच के हैं या किसी भी आप प्लेटफ़ॉर्म पे पढ़ते हैं तो आई विल योर मेंटर एंड आई विल क्योंकि मैं मेंटोरिंग के लिए आया हूँ और मैं एक ऐसा मेंटरशिप रखने वाला हूँ, कुछ ही समय बाद आपको दिखेगा कि यस मेंटरशिप यहाँ पे मिलती है और मेंटरशिप मैं प्रोवाइड करके रहूँगा क्योंकि जो कोई नहीं सुनता जिनकी, वो मैं सुनूँगा। वी हियर द यूपीएससी नीट एग्जामिनेशन जो बच्चे हैं, जो एस्पिरेंट हैं, उनको मैं सुनूँगा। अब कितनी भी प्रॉब्लम हो, हमको शेयर करिए। आई विल गिव द सॉल्यूशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय। ये था अटल बैच 2026 के लिए बैच का ओवरव्यू और ओरिएंटेशन। इसको आपको बहुत अच्छे से फॉलो करना है। इसमें कोई इफ और बट वाला सवाल नहीं रखना है। थैंक यू।